ये क्लास 12 आपका एडमिशन का आज है 5th लेक्चर। हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर्स उसके पहले हो गया था। तो इस संडे को हम लोग डिस्कस करेंगे आपको एडमिशन में जो भी नहीं समझा। तब तक 2 लेक्चर्स और हो जाएंगे और मैं धीरे धीरे ही जा रही हूँ अभी तक, क्योंकि आपको बेसिक सम्स क्लियर होना जरूरी है। तो आज के लेक्चर में मैं एक ही सम कराने वाली हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में भी एक सम करेंगे एंड एक सम मैं होमवर्क दूंगी आपको। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करते हैं हम लोग। लास्ट जो 5th सम किया था हमने, उसमें गुडविल लेकर आया था। इसमें हमको गुडविल कैलकुलेट करना है, तो किस तरह से आपको दिया रहेगा वो देख लेते हैं। तो सम आपकी स्क्रीन पर है। समीर एंड निशा विद द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3/4 and 1/4. Show the following balance sheet on 31st March 2018. बैलेंस शीट दिया हुआ है एज ऑन 31st March 2018 का। कैपिटल दिया है समीर निशा, जनरल रिजर्व क्रेडिटर। फिर एसेट साइड में है स्टॉक, फिक्सचर, डेटर, आरडीबल्स, रिसीवेबल, कैश इन हैंड। उसके बाद आपको डेबिटेड पूनम फॉर द 1/5 शेयर ऑन 1st April 2018। पूनम 1,20,000 रुपए का कैपिटल लेकर आती है। Poonam would pay cash for goodwill, which would be based on 4 years purchase of past profit of last 5 years. अब इस लाइन से समझ में आया कि गुडविल कितना लाना है, उसको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एसेट फिक्सचर, तो आपको फिक्सचर को टिक करना है। बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, डेटर, इन सब एसेट्स को टिक करना है। ऑलमोस्ट सारे ही एसेट्स आ गए आपके। बिल्स रिसीवेबल भी हो गया, फिक्सचर भी हो गया, डेटर और स्टॉक भी हो गया। Then bills payable of rupees 15,000 have been omitted from book. Bills payable हमको वैसे भी कहीं नहीं दिया है और उन्होंने बोला कि omit कर दो बुक में से। Profit for the omitted from book मतलब लिखना भूल गए, तो अभी हमको लिखना पड़ेगा bills payable को भी नया। उसके बाद आपको दिया हुआ है प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years whereas under, तो 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है गुडविल कैलकुलेशन के लिए। Prepare the revaluation account, partners capital account, balance sheet after Poonam's admission. तो ये हो गया आपका सम का फॉर्मेट। हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट एज ऑन 1st April 2018। उसके अलावा वर्किंग नोट, गुडविल कैलकुलेट करना है हमको, क्योंकि नहीं पता पूनम कितना लेकर आएगी। एंड गुडविल कैश में लेकर आ रही है तो सिग्निफाइजिंग रेशियो तो चाहिए बांटने के लिए पार्टनर्स को। उसके अलावा हमारे 2 छोटे-छोटे अकाउंट, गुडविल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। तो ठीक है, सम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, बैलेंस शीट खाली करेंगे। तो लाइब्रेरी साइड से शुरू करते हैं। कैपिटल यहाँ पर आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000 एंड 1,62,000। पूनम का तो भी कुछ नहीं है। फिर जनरल रिजर्व बाय जनरल रिजर्व, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर में 3:1 के रेशियो में। तो 48,000 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 36,000 एंड 12,000 नए पार्टनर को नहीं मिलेगा। फिर आपको दिया है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स का तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो लाइब्रेरी में वैसे के वैसे आ जाएगा। 4 लाइन छोड़ने के बाद कैपिटल के लिए क्रेडिटर्स है आपके 90,000 के सीधे आउटर कॉलम, क्योंकि नो एडजस्टमेंट है इसमें। तो हमारा लाइब्रेरी साइड खाली हो गया। एसेट साइड स्टॉक एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम 90,000 इनर कॉलम। 1 लाइन छोड़ने के बाद फिक्सचर्स है आपके 60,000, वहां पे भी 1 लाइन छोड़ दो। फिर डेटर्स है 1,50,000 एंड बिल्स रिसीवेबल है 90,000। फिर दिया है कैश इन हैंड, हमारा जो कैश अकाउंट बनाया है वहां पर लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 75,000। तो अब तक हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट किया, बैलेंस शीट पूरी खाली कर दी। अब एडजस्टमेंट से शुरू करते हैं। गुडविल के टाइम पे हमको गुडविल कैलकुलेशन भी करना है, सेटिफाइजिंग रेशियो भी करना है। तो सेकेंड एडजस्टमेंट में आएगा। पहले हम लोग जो पूनम लेकर आई है पैसा, हमने बनाया है बैंक कैश अकाउंट, तो बाय कैश अकाउंट पूनम कितना लेकर आ रही है 1,20,000।
तो पहला इफेक्ट जाएगा आपका कैपिटल में पूनम के, सेकेंड इफेक्ट जाएगा कैश में टू पूनम्स कैपिटल अकाउंट 1,20,000। हम लोग 1,20,000 रुपए लेकर आ गई, उसका इफेक्ट आ रहा। उसके बाद में गुडविल सेकेंड एडजस्टमेंट में बोला गुडविल के लिए, तो हम सेकेंड एंड फोर्थ एडजस्टमेंट साथ में कर रहे हैं, गुडविल कैलकुलेशन कर रहे हैं। गुडविल आपको सेकेंड एडजस्टमेंट में बोला क्या है, Poonam would pay cash for the goodwill which would be based on 4 years purchase of past profit of last 5 years। मतलब 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, उसको मल्टीप्लाई बाय 4 करना है गुडविल के लिए, और फिर पूनम का शेयर निकालना है कि वो कितना लिख रहा है। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट आ जाएगा आपका 5 साल का ऐड करो 60 + 45,000 plus 75,000 plus 30,000 plus 45,000। तो टोटल प्रॉफिट आ गया 180 plus 75 हो जाएगा 2,55,000। फिर नेक्स्ट स्टेप का एवरेज प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट दैट इज 2,55,000 डिवाइडेड बाय 5 क्यों, ये 5 साल का प्रॉफिट है, 1 2 3 4 5, तो ये आ गया 51,000। तो यहां तक आपका एवरेज प्रॉफिट निकला। फिर गुडविल था हमारा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, और आपको सेकेंड एडजस्टमेंट में दिया है कि नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज कितना है 4, तो हमारा गुडविल निकलेगा 2,04,000। लेकिन ये तो टोटल गुडविल है, हमको सिर्फ पूनम का गुडविल चाहिए, तो पूनम शेयर ऑफ गुडविल इक्वल्स टू पूनम्स शेयर ऑफ गुडविल। टोटल गुडविल का पूनम कितने शेयर के लिए एडमिट हो रही है, 1/5, हमको स्टार्टिंग में दिया है 1/5, तो पूनम कितना गुडविल लेकर आएगी 2,04,000 का 1/5। टोटल गुडविल का भी सिर्फ 1/5 पार्ट ही लेकर आएगी, तो डिवाइड बाय 5 किया तो आता है 40,800। तो इतना गुडविल पूनम को कैश में लेकर आना। क्या करना है, कुछ नहीं बोला, लेकर आना है। तो पहला गुडविल में आ जाएगा बाय कैश 40,800 रुपए लेकर आई, और कैश में आ जाएगा टू गुडविल 40,800। अब जैसे ही लेकर आते हैं पार्टा में तो बांट देते हैं, विड्रॉ करना है नहीं करना है आगे बोला होगा, कुछ नहीं बोला, मतलब विड्रॉ तो नहीं करना है, तो 2 पार्टनर में बटेगा, 2 समीर्स कैपिटल और 2 निशास कैपिटल। कौन सा रेशियो है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो हमको सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालना है यहाँ पर। आई होप आपके लिए फास्ट नहीं जा रहा होगा, क्योंकि गुडविल कैलकुलेशन वगैरह मैं पहले ही बता चुकी हूँ। हमने क्या किया अब तक, पूरी बैलेंस शीट खाली की, गुडविल का कैलकुलेशन किया, क्योंकि हमको सेकेंड एडजस्टमेंट में गुडविल के बारे में बोला था, तो हम गुडविल का पूरा पार्ट खाली कर देते हैं। फिर थर्ड एडजस्टमेंट और फोर्थ एडजस्टमेंट करेंगे। फोर्थ फिफ्थ जो उसके फोर्थ के बाद है प्रॉफिट, वो तो ऑलरेडी हम ले रहे हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो से पहले हमको क्या निकालना रहता है, न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो के लिए हम निकालेंगे बैलेंस ऑफ 1 which is equals to 1 minus 1/5 that is 4/5। तो न्यू रेशियो हो जाएगा आपका समीर निशा पूनम। समीर का ओल्ड रेशियो क्या था 3/4, निशा का था 1/4 और पूनम का है 1/5। इसका आ जाएगा 1/5 को 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4/20। तो हमारे पास न्यू रेशियो आया 12:4:4। एक बार वापस चेक कर लेते हैं। बैलेंस ऑफ 1 इंटू ओल्ड रेशियो, बैलेंस ऑफ 1 निकला आपका 4/5, ये दोनों का ओल्ड रेशियो। 4 into 3 12, 5 into 4 20, 4 into 1 4, 4 into 5 20, और इसको इक्वल करना था, बेस सेम करना था। तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा, नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो हमारा रेशियो क्या है, न्यू रेशियो 12:4:4। अब
4 के टेबल में तो 12 आता है, तो हमारा रेशियो हो गया 3:1:1। ये हो गया न्यू रेशियो। अभी सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए मेरे पास यहाँ जगह नहीं बची है, मैं यहाँ फाइंड कर रही हूँ। सेक्रीफाइसिंग रेशियो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स ही सेक्रीफाइस करते हैं, तो समीर और निशा सेक्रीफाइस करेगी। ओल्ड रेशियो था 3/4 1/4 माइनस न्यू रेशियो क्या आएगा 3 4 5 3/5 1/5। ये हो गया 3/20 1/20। मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी आया 3:1 का। जो ओल्ड रेशियो है वही इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी है, सेम ही आता है, बट निकाल के रख लेने का साइड में। थोड़ा सा मिक्सअप हो गया, तो देख लेते हैं हमने क्या किया। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला। सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए हमको न्यू रेशियो चाहिए था, ये मैंने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में ही बताया था। तो न्यू रेशियो के लिए हमको चाहिए बैलेंस ऑफ 1। स्टेप्स लिखे हुए होंगे आपके एडजस्टमेंट बुक में। बैलेंस ऑफ 1 निकाला। न्यू रेशियो होता है ओल्ड रेशियो इंटू बैलेंस ऑफ 1, ओल्ड रेशियो इंटू बैलेंस ऑफ 1। और नए पार्टनर का हम डिनोमिनेटर सेम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 20 है, यहाँ पे भी 20 चाहिए। तो हमारा न्यू रेशियो निकला 12:4:4। लेकिन 4 और 12 तो कट होता है, तो 4 के टेबल में 4 3s are 12, 3:1:1 का रेशियो। फिर निकालना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइस ओल्ड पार्टनर्स समीर निशा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आया हमारा 3/20 1/20, दैट इज 3:1। तो अब ये जो गुडविल लेकर आया है 40,800 का, वो समीर और निशा में हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:1 के रेशियो। तो 3:1 के रेशियो के हिसाब से गुडविल आ जाएगा 30,600 एंड 10,200। यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पे वापस लिख रही हूँ मैं, बाय गुडविल समीर को जाएगा 30,600 और निशा को मिलेगा 10,200। विड्रॉ के लिए तो अभी कुछ बोला है नहीं, हमको नहीं करना है। गुडविल लेकर आया, कैलकुलेट किया, बोला भाई तेरा इतना गुडविल हो रहा है तो लेकर आ जा, तो ये कैश में लेकर आया 40,800 यहाँ, 40,800 यहाँ, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। फिर हमने को ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में पुराने पार्टनर्स को बांट देना गुडविल। तो ये 2 पुराने पार्टनर थे, और जब भी कुछ मिलता है पार्टनर्स के क्रेडिट में ही जाता है, तो गुडविल मिला है इनको पार्टनर के क्रेडिट में। सेकेंड इफेक्ट गुडविल के डेबिट में, ये अकाउंट तो ऑटोमेटिकली क्लोज होकर खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है। 40,800 यहाँ, 40,800 यहाँ, ठीक है। तो यहाँ हमारा सेकेंड एडजस्टमेंट खत्म हुआ, और यही सबसे बड़ा एडजस्टमेंट होता है, सबसे टफेस्ट पार्ट। उसके बाद इसी अब फिक्सचर का क्या बोला है 45,000 रिवैल्यूएट किया, 60,000 का हो गया 45,000, मतलब डेप्रिसिएशन कम हो गया वैल्यू। हमको आउटर कॉलम में दिखाना है 45,000, मतलब 15,000 का डेप्रिसिएशन, 45,000 और 60,000 का डिफरेंस, ये हमारा होता है नुकसान। और रिवैल्यूएशन में नुकसान को डालते हैं हम डेबिट साइड में। टू डेप्रिसिएशन ऑन फिक्सचर कैसे पता चला, 60,000 की वैल्यू थी और अभी सिर्फ 45,000 पे ही लिखा है, 15,000 से वैल्यू कम करनी। सेकेंड बिल्स रिसीवेबल बोला है 1,20,000, 90 था 120 कर दिया। एंड एप्रिसिएशन नहीं बोल सकते हो इसको, परचेज किए और बिल्स, तो इसको हम लिखेंगे इंक्रीज। हमको ऑटोकॉल में कितना दिखाना है 1,20,000, मतलब 30,000 से इंक्रीज किया। एसेट इंक्रीज हो रहा है तो हमारा फायदा होता है, हम यहाँ पर दिखाएंगे बाय बिल्स रिसीवेबल 30,000। फायदा क्रेडिट में, नुकसान डेबिट में, जैसा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है। डेबिट आप लोगों ने 11 में पढ़ा होगा, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन। एसेट बढ़ेगा तो फायदा होगा, एसेट कम हुआ तो नुकसान होता है। नेक्स्ट स्टॉक का बोला है 60,000, कम हो गया 90 की बजाय, तो लेस रिटर्न ऑफ। स्टॉक कभी भी डिप्रिशिएट नहीं होता है, रिटर्न ऑफ होता है। 60,000 बाहर दिखाना है, मतलब 30,000 से रिटर्न ऑफ कर दिया।
हम न्यू वैल्यू और ओल्ड वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं, जितना डिफरेंस आ रहा है उतना इनर वॉल्यूम। टू स्टॉक कितना गया 30,000। ठीक है, उसके बाद बोला है डेटर्स एंड बुक वैल्यू लेस प्रोविजन ऑफ 20%। अब हमारा डेटर्स का 20% प्रोविजन दिखाना है, तो लेस आरडीडी 20% हो जाएगा 30,000, मतलब आउटर कॉलम में आ जाएगा 1,20,000। अब हमारा पहले डेटर्स कितना दिख रहा था 1,35,000, अभी दिख रहा है 120, कम हो गया, मतलब नुकसान। यहां लिखेंगे हम टू प्रोविजन फॉर डेटर्स। नुकसान कितने का हुआ हमारा 120, 135 डिफरेंस, 135 माइनस 120 15,000 का नुकसान। ठीक है, उसके बाद बोला बिल्स पेएबल ऑफ 15,000 हैव बीन ओमिटेड। लायबिलिटी ओमिट कर दी है, अभी हमको रिकॉर्ड करना है, तो एक लायबिलिटी और आ जाएगी आपकी बिल्स पेएबल। नई लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है 15,000 की, ये भी नुकसान क्योंकि लायबिलिटी बन रही है हमारी डेबिट साइड में। टू बिल्स पेएबल, जैसे हम लोग रिजोल्यूशन में करते थे ना अनरिकॉर्डेड एसेट्स अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, वैसे ये लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड है, तो हम बंद तो नहीं कर रहे हैं, अभी तो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी क्योंकि बैलेंस शीट कंटिन्यू चलने वाली। तो हमने लायबिलिटी साइड में दिखाया 15,000 और इवैल्यूएशन के डेबिट में क्योंकि नुकसान हो गया। तो यहाँ तक आपका ऑलमोस्ट सब खत्म हुआ। एक बार देख लेते हैं हमने अब तक क्या क्या किया। फर्स्ट हमने बैलेंस शीट खाली की लायबिलिटी साइड से, कैपिटल डाला, जनरल रिजर्व डाला और क्रेडिटर में कोई एडजस्टमेंट नहीं था तो यहाँ बैठा। उसके बाद एसेट्स में गए, तो एसेट्स में सब में एडजस्टमेंट है, सबको इनर कॉलम में डाल के छोड़ दिया, कैश को कैश के कॉलम में डाल दिया। उसके बाद स्टार्ट किया एडजस्टमेंट से। तो पहला एडजस्टमेंट था कि पूनम 1,20,000 रुपीज का कैश लेकर आ रही, दो इफेक्ट एडजस्टमेंट के, एक कैश के डेबिट में एक कैपिटल के क्रेडिट में। फिर उसके बाद था गुडविल का, तो गुडविल का हमने अच्छा खासा कैलकुलेशन किया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला, फिर गुडविल भी लेकर आ रही है बोला कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, एक इफेक्ट कैश में एक इफेक्ट गुडविल में। उसके बाद गुडविल बांट दो, तो एक इफेक्ट गुडविल के डेबिट में एक इफेक्ट गुडविल पार्टनर्स के क्रेडिट में। उसके बाद एडजस्टमेंट्स में गए, जो एसेट्स कम होते जा रहे हैं उनका डिफरेंस रखा, फायदा है तो क्रेडिट में, नुकसान तो डेबिट में। सिर्फ एक बिल्स रिसीवेबल ऐसा था जो इंक्रीज हुआ, बाकी सब तो डिक्रीज हुआ। तो ये सब करने के बाद हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करना है, लायबिलिटी और जितना भी प्रॉफिट लॉस आता है वो बांटना है, पार्टनर्स को क्लोज करना है और हमको कैपिटल में दिखाना है। तो रिवैल्यूएशन को क्लोज किया तो नुकसान आ रहा है ऑब्वियसली क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है। डेबिट साइड हो गया 75,000 और ये साइड भी आपका 75,000 बाय पार्टनर्स कैपिटल। दो ही पार्टनर में बिट करता है, समीर निशा, और टोटल नुकसान हुआ है हमारा 45,000 का। गुडविल को छोड़कर सब कुछ ओल्ड रेशियो में ही, यहाँ तो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी आपका ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो अलग आता है, तो गुडविल को छोड़कर सब कुछ ओल्ड रेशियो में ही जाए। ये ओल्ड प्रॉफिट वो बाय साइड में यहाँ पर आएगा टू रिवैल्यूएशन, लॉस ट्रांसफर 33,750 और 11,250। पूनम को तो फिलहाल कुछ नहीं मिलने वाला क्योंकि वो तो जस्ट अभी एंटर हुई है, तो लेना देना नहीं उसका इन सबसे। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको क्लोज करेंगे, ऑब्वियसली बैलेंस शीट पे यही आने वाला है, टू बैलेंस कैरेट डाउन। तो पूनम का कर लेते हैं पहले 120 यहाँ पर, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 120। उसके बाद दिशा का टोटल आएगा 184, 200। इसका टोटल आ जाएगा 2,16,600, 2,16,600
1,84,200। आई होप बैलेंसिंग फिगर फाइंड करने में अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी। जो भी साइड का टोटल ज्यादा है वो लिखना है, जिस साइड का कम है वो माइनस करना है, और जिस साइड कम है उसी साइड में आपको बैलेंसिंग फिगर है। यहाँ पर आ जाएगा 1,82,850। कैलकुलेशन आप लोगों को खुद से करना है, बुक में मत देखना, क्योंकि अभी मैं करने जाऊंगी तो और लंबा चौड़ा टाइम लग जाएगा मेरे को, इसलिए मैं डायरेक्टली बुक में से लिखूंगी। अब ये लिखेंगे हम लोग कैपिटल साइड में, यहाँ पर कैपिटल समीर, निशा, और भी नई पार्टनर भी है पूनम। समीर का कैपिटल है 1,82,850, ये है 1,72,950 और ये है 1,20,000। इसका टोटल बाहर लेकर आना है 0, 0, 5, 4,75,800। अभी भी क्लोज नहीं करना है, एक अकाउंट बाकी है हमारा क्लोज करना, कैश अकाउंट, दैट भी क्लोज मत कर देना। चेक करो सारे अकाउंट बंद हुए, गुडविल तो हो गया ना। कैश बाय बैलेंस कैरिड डाउन, टोटल कितना है 75,000 पहले का था, 1,20,000 और आया तो 1,95,000, 195 प्लस 40,800, 2,35,000। अभी क्लोज हो गया। यहाँ पर डालेंगे हम लोग कैश 2,35,000, नहीं 2,35,000 नहीं है, 2,35,800। और इसको डालेंगे हम लोग वर्किंग नोट नंबर 4 से पता चला, और गुडविल के यहाँ पे भी वर्किंग नोट नंबर 1 से पता चला कि ये गुडविल कितना है। ठीक है, अभी आप क्लोज कर सकते हो। यहाँ काम हो, यहाँ काम हो, ये आ जाएगा आपका 800 और 5,10, टोटल हो जाएगा 5,80,800। सेम टोटल यहाँ पे भी 5,80,800। ये हो गई बैलेंस शीट टाइम। तो ये हो गया आपका एडमिशन का सम। स्टेप्स प्लीज याद रखना, फर्स्ट हम बैलेंस शीट खाली करते हैं, फिर हम लोग एडजस्टमेंट्स शुरू करते हैं। एडजस्टमेंट के हमेशा 2 इफेक्ट होते हैं। गुडविल के बारे में अगर कुछ बोला है, जैसे अगर कैश वगैरह में विड्रॉ करके लेकर जा रहे हैं तो एक इफेक्ट इधर भी आ जाएगा। कुछ नहीं बोला है, गुडविल लेकर आएगा, डिस्ट्रीब्यूट तो कंफर्म करना ही है, लेकर आके क्या करेगा, बिजनेस को दिखाना पड़ेगा। तो लोग ओल्ड पार्टनर्स में यहाँ पर ऐड करके दिखाया। गुडविल बैलेंस शीट में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर क्लोज हो गया अकाउंट, कैश में लाया, पार्टनर के कैपिटल में डाल दिया हमने, बैलेंस शीट के एसेट साइड में नहीं लाया, वो पार्टनर के थे, पार्टनर लेकर चले गए, मतलब अपने पास रखा है कैपिटल। तो ये आपका फुल फ्लैट सम हुआ, क्वेश्चन नंबर 6। हम लोग लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। अभी एक एक सम ही कराऊंगी, ऑनलाइन के लेक्चर्स के बाद हम आगे ज्यादा समझ करेंगे, क्योंकि आप लोगों को कितना समझा है नहीं पता मेरे को। एंड लैंग्वेजेस का मैं स्टार्ट करूंगी अक्टूबर, मतलब अभी भी स्टार्ट कर रहे हैं 1-2 चैप्टर्स, बट दूसरे सब्जेक्ट ना कंप्लीट हो जाए उसकी वजह से लैंग्वेज की प्रैक्टिस ही करनी है और दूसरे सब्जेक्ट को सिर्फ याद ही करना है। इसलिए अभी मैंने इस वीक में इकोनॉमिक्स ही स्टार्ट किया है। इकोनॉमिक्स के 5 चैप्टर हो गए, 5 और बाकी है, तो फटाफट हम लोग ये 5 चैप्टर खत्म कर देते हैं। उनका डिस्टिंग्विश, पेपर पैटर्न, ओमिटेड पोर्शन, ऑब्जेक्टिव सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं। फिर आपको सिर्फ याद करना है, टेस्ट देना है। फिर हम लेंगे ओसी, देन एसपी, अकाउंट्स तो साथ में चलते ही रहेगा, अकाउंट्स एंड मैथ्स। तो फिर ओसी एसपी खत्म हो गया तो फिर हम इंग्लिश फटाफट कर लेंगे। इंग्लिश खत्म होने के बाद हिंदी चालू करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर तक मुझे पोर्शन कैसे भी खत्म ही करना है, जनवरी में सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। तो अकाउंट्स भी साथ साथ में करते जाना, ठीक है। बाकी का देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।